हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 5 पॉइंट स्टडी। हर हफ्ते CS लीप आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस लेके आता है जिसमें कि वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को 5 पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद इन 5 पॉइंट्स के हेल्प से आपको काफ़ी ईजी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाता है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम बात करेंगे 5 IPO रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की। इसमें सबसे पहला जो टर्म है दैट इज DRHP, RHP या फिर प्रोस्पेक्टस। ये तीनों टर्म जो हैं तो अलग अलग लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब भी कोई कंपनी IPO लेके आती है तो सेबी कंपनी को ये बोलती है कि आपके जो भी इन्वेस्टर्स होंगे उन्हें आप सब कुछ डिस्क्लोज करो, तभी जाके वो आप में इन्वेस्ट करेंगे। बेसिकली सेबी का इंटेंशन ये रहता है कि वो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है या कोई भी इन्वेस्टर है उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना चाहती है। इसलिए सेबी चाहती है कि कंपनी अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ डिस्क्लोज करें इन्वेस्टर को, चाहे वो कोई लिटिगेशन हो, चाहे वो कोई पॉजिटिव चीज़ हो, चाहे वो कोई नेगेटिव चीज़ हो, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस हो या फिर प्रमोटर से रिलेटेड कोई डिस्क्लोजर हो या फिर कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड कोई रिस्क फैक्टर्स हों। तो ये सब कुछ डिस्क्लोज होता है DRHP में। यहाँ पर मैं आपको एक बात ये बता दूँ कि ये जो DRHP होता है कोई 10-20 पेज का डॉक्यूमेंट नहीं होता है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो कम से कम 400 पेज इसमें होते हैं और 400 से लेके 500 तक पेजेज इसमें हो सकते हैं बड़े आराम से। DRHP एक बार जब तैयार हो जाता है तो कंपनी उस DRHP को सेबी को फाइल करती है। अब सेबी क्या करेगी? सेबी उस डॉक्यूमेंट को माइन्यूटली चेक करेगी और देखेगी कि क्या सब कुछ डिस्क्लोज है या नहीं है। अगर सेबी को लगता है कि यस कुछ डिस्क्लोजर अभी बाकी है या जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद वो कंपनी को ऑब्जर्वेशंस लेटर देती है। ऑब्जर्वेशन लेटर के हिसाब से कंपनी DRHP को रिवाइज करती है, यानी सेबी के जो भी सजेशंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करती है और उसके बाद दोबारा से सेम डॉक्यूमेंट अपडेट होके सेबी के पास जाता है और इसी डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं RHP। RHP जब अप्रूव होता है उसके बाद IPO ओपन होता है और प्राइस डिस्कवरी के बाद फाइनल डॉक्यूमेंट जो सेबी के पास सबमिट होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। RHP और प्रोस्पेक्टस में अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो RHP में आपको इशू प्राइस नहीं मिलेगा क्योंकि RHP के बाद ही प्राइस डिस्कवरी होती है, इसलिए जो इशू प्राइस आपको मिलेगा वो प्रोस्पेक्टस में मिलेगा। तो ये तो बात हो गई DRHP की, RHP की और प्रोस्पेक्टस की। टाइम फ्रेम की अगर मैं बात बताऊं आपको एक आइडिया के लिए, तो कंपनी को एक DRHP को बनाने में, जो कि वो लीगल काउंसिल और लीड मैनेजर्स के साथ मिल के बनाती है, उसको बनाने में 3 से 4 महीने बड़े आराम से लग जाते हैं। सेबी को उसी डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने में 2 से ढाई महीने लगते हैं और इसके बाद RHP जो सेबी को दोबारा से सबमिट करना होता है वो डिपेंड करता है सेबी की कितनी सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। और एक बार RHP अप्रूव हो गया उसके बाद प्रोस्पेक्टस में या फिर IPO में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके बाद जो दूसरा टर्म है दैट इज़ बुक बिल्डिंग। अभी बुक बिल्डिंग क्या होती है? अभी जब मैं आपको DRHP समझा रहा था तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था प्राइस डिस्कवरी। तो जनरली जितने भी IPO अभी होते हैं वो सब बुक बिल्डिंग से ही होते हैं, यानी कि 2 तरीके के IPO हो सकते हैं। पहला बुक बिल्डिंग और दूसरा हो सकता है फिक्स्ड प्राइस। तो कंपनी को जब ये नहीं मालूम कि उसे किस प्राइस पे इशू करना चाहिए अपने शेयर्स को, तो वो इन्वेस्टर्स की हेल्प लेती है और उनसे ये पूछती है कि अगर आपको हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो आप कितने शेयर्स लेना चाहोगे और किस प्राइस पे लोगे। लेकिन वो जो प्राइस होता है वो कोई भी प्राइस नहीं हो सकता है। कंपनी को एक प्राइस बैंड देना होता है जिसमें कि फ्लोर प्राइस होता है यानी नीचे का प्राइस और कैप प्राइस होता है। इस प्राइस के बीच में वो इन्वेस्टर से बिड लगाने के लिए बोलती है। सभी इन्वेस्टर अपनी अपनी बिड लगाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बुक बिल्डिंग, यानी कि बुक बिल्डिंग से हम लोग प्राइस को डिस्कवर करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल होता है लीड मैनेजर का होता है, प्लस एक सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसको हम लोग बुक बिल्डिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये हो गया बुक बिल्डिंग। इसके बाद तीसरा टर्म हम लोग बहुत ज़्यादा जो सुनते हैं दैट इज़ लीड मैनेजर, और लीड मैनेजर को हम लोग
BRLM यानी कि बुक रनिंग लीड मैनेजर्स भी बोलते हैं। अब देखिए, लीड मैनेजर जो है वो मर्चेंट बैंकर ही है, और सबसे जो बड़ा खिलाड़ी अगर IPO का है तो दैट इज़ लीड मैनेजर ओनली। लीड मैनेजर कंपनी के साथ कब से जुड़ जाते हैं? जब से कंपनी के दिमाग में ये थॉट आता है कि उनको IPO लेके आना है। लीड मैनेजर उनको गाइड करते हैं, कंसल्ट करते हैं कि क्या इशू साइज होना चाहिए, कब उनको IPO लेके आना चाहिए, एंड थिंग्स लाइक दैट। और उसके बाद DRHP यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को बनाने में भी लीड मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर IPO को मार्केट करना है, फिर IPO की ब्रांडिंग करनी है, ये सब में लीड मैनेजर ही रोल प्ले करते हैं। लीड मैनेजर बेसिकली सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन हम इन्हें बुक रनिंग लीड मैनेजर क्यों बोलते हैं? वो इसलिए कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जो कॉन्सेप्ट समझा था बुक बिल्डिंग का, तो ये जो बुक बिल्डिंग होता है इसके लिए भी जो बुक को रन करते हैं वो लीड मैनेजर ही करते हैं, इसलिए हम उनको लीड मैनेजर के साथ साथ बुक रनिंग लीड मैनेजर यानी कि BRLM भी बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है दैट इज़ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। जब भी आप IPO के बारे में पढ़ेंगे या फिर ICDR रेगुलेशंस पढ़ेंगे, उसमें प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की बात की जाती है। अब प्रमोटर को मिनिमम कंट्रीब्यूट क्यों करना होता है किसी IPO में? वेल, इसका एक सीधा सा लॉजिक ये है, सेबी ये चाहती है कि अगर आप इन्वेस्टर को बोल रहे हैं कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी कॉन्फिडेंस के लिए उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट एक तो जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है उनमें कॉन्फिडेंस रहे, और दूसरा ये भी पता चल जाएगा कि आपको क्या लगता है कि आपका जो बिज़नेस है उसमें कितना दम है। तो इसलिए सेबी प्रमोटर्स को बोलती है कि आपको मिनिमम कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए किसी भी IPO में। अगर आप ICDR रेगुलेशंस को पढ़ेंगे तो उसमें ये मेंशन है कि प्रमोटर्स का जो पोस्ट इशू यानी कि इशू के बाद के कैपिटल का 20% प्रमोटर्स के पास होना चाहिए। तो ये बात हो गई प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की। लास्ट पॉइंट है लॉक इन ऑफ शेयर्स, यानी कि कंपनी के कुछ जो शेयर्स होते हैं IPO के बाद वो लॉक इन रहते हैं, यानी कि आप उन शेयर्स को बेच नहीं सकते हो। वो इसलिए होता है क्योंकि सेबी के मन में शायद ये आए कि प्रमोटर्स ने पैसे लगा दिए या फिर किसी बड़े इन्वेस्टर ने पैसे तो लगा दिए, लेकिन हो सकता है कि वो 1 महीने के बाद या लिस्टिंग वाले दिन ही अपने शेयर्स को बेच के चला जाए। इससे क्या होगा, मार्केट जो है स्टेबल नहीं रहेगी और जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा। इसलिए सेबी स्पेशली प्रमोटर्स को ये बोलती है कि आपकी जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन वाली होल्डिंग है वो आपको कितने टाइम के लिए होल्ड करनी है, वो आपको 6 मंथ के लिए होल्ड करनी है। तो सेबी ये चाहती है कि प्रमोटर्स का जो मिनिमम शेयर होल्डिंग वाला पोर्शन है वो 18 मंथ्स के लिए लॉक इन रहे, और उसके अलावा जो एक्सेस में पोर्शन है उस पर 6 मंथ का लॉक इन रहे। तो इसलिए ये लॉक इन का कॉन्सेप्ट है, और लॉक इन सिर्फ प्रमोटर्स पे ही नहीं है, बाकी इन्वेस्टर्स पे भी है। ये हम लोग जब भी इस फुल लेक्चर को करेंगे तो डिटेल में समझेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट today's topic. I will see you in the next topic with 5-point study. Till then, bye bye and take care.